ओके। अच्छा, अभी हम लोगों ने ना कल तक अभी मैंने जब देखा था कि हम लोग एक ऑडियंस होती कि अच्छा पहले ना कुछ लोगों के क्वेश्चन थे ना यहाँ पे कि सर ये जो होती है क्या कहते हैं कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस में क्या फर्क है, ये सारा कुछ ना। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को अनम्यूट करूँ जो कुछ कल वाली क्लास के जो कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे ना, वो अगर अपने क्वेश्चन कर ले तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अ, आप लोग ना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन थे वो आप मुझसे सलाम पूछते। जी। सलामकुम सर, आवाज़ आ रही है? ये आ रही है। अच्छा सर, कल एक ग्रुप में भी क्वेश्चन हो रहा था कि आपने बताया था कि पिक्सल एड्स को आपने बंद नहीं करना। हम्म। तो उस वाले से बता दिया कि आपने कहा था पिक्सल में डिस्टरबेंस हो जाती है, पिक्सल में कोई इफेक्ट आता है कोई, तो उसके हम्म। बारे में ज़रा क्लियर कर। अच्छा, पता क्या होता है, देखिए जब आपको पिक्सल पे कंटिन्यूस डाटा आ रहा होता है ना आपकी वेबसाइट से, एड अकाउंट पे डाटा आ रहा होता है, तो वो उस तरह बेहतर परफॉर्म करता है। जब आप एड रोक देते हो ना, और रोकने के बाद में टोटली स्टॉप कर दिया, उसके बाद डाटा आना बंद हो गया ना, और उसके बाद जब आप ऐड चलाते हो तो वो ज्यादा इशू क्रिएट करते हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो ना, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट है आपका, अभी टेस्टिंग चल रही है, अभी इतना बड़ा बजट नहीं है आपका, छोटा सा बजट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अभी तक बजट ही नहीं होता ना। लेकिन अगर आप दिन का 50-50 हज़ार रुपए ऐड पे लगा रहे हो, लाख लाख रुपए ऐड पे लगा रहे होते हो ना, दिन का डेली बेसिस का, तो फिर आपके लिए ये मैटर करते हैं। क्यों? तब देखो, अगर आप दिन का 1,000 रुपए लगा रहे हो और आपके पास सेल 5,000 की आ रही, अगर एक दिन सेल 2-3 हज़ार की या 3500 की भी आएगी, या चलो 4,000 की भी आएगी, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप दिन का लाख रुपए का ऐड चला रहे हो, ठीक है, और 5 लाख की दिन की सेल आ रही है, अगर आपने ऐड रोका उसकी वजह से आपकी दिन की सेल 4 लाख रुपए की होगी ना, रोकने की वजह से जस्ट, तो आपको लाख रुपए फील होगा, पता लग जाएगा ना, बड़ा बड़ी अमाउंट है, तो मसला होगा। ठीक है, तभी मैं ये कहता हूँ कि ऐड ना रोको। अगर छोटा अभी बिल्कुल स्टार्ट है तो यू कैन स्टॉप द ऐड, अपनी कोई टेस्टिंग करने के लिए किसी वजह से तो आप कर सकते हो। लेकिन जब आप स्केल कर रहे होगे, जब आप अपनी बड़ी बड़ी कंपेन चला रहे होगे, फिर आपने ये चीजें नहीं करनी। अच्छा सर, स्केलिंग स्केलिंग में ये हरकत नहीं करनी, बेशक हमारा छोटा मतलब कि स्केलिंग में तो जाहिर बात है बजट जाएगा ही, तो तभी हमने ये हरकत नहीं करनी। हाँ जी, नहीं करनी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा चलो ठीक। बहुत चलता है, लेकिन स्केलिंग में देखो, स्केल करो, आपने लुक लाइक बना लिया, आपके पास एड सेट आपको कंटिन्यूस सेल दे रहा है, आपने रोक दिया, लर्निंग रुक गई, उसकी लर्निंग रुक गई, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो फिर जरूरत से करेगा, या वो क्या पता वो सही तरह का ना भी करे ना, तो इशू आता है। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर मेरी एक्टिव नहीं होती कंपेन, लर्निंग में नहीं जा रही, मेरी डायरेक्ट एक्टिव हो रही है। तो कोई मसला नहीं है, अगर आप लोगों की कंपेन या एड सेट आपका डायरेक्ट एक्टिव हो जाता है, लर्निंग में नहीं जाता है, इट्स टोटली फाइन। ठीक है। उसका उल्टा बल्कि फायदा है आपको, फायदा इन सेंस होता है कि वो लर्निंग में नहीं जाएगा। अगर लर्निंग में नहीं जाएगा, तो अगर फिर एक हफ्ते के अंदर उसके अंदर 50 सेल नहीं आती है, तो लर्निंग लिमिटेड में भी नहीं जाएगा। तो आप वैसे छोटे बजट से भी चला रहे हो तो आपका एक्टिव ही रहेगा, वो लर्निंग लिमिटेड में ना जाएगा ना आपको मसला होगा। तो वो फायदा है एक सेंस में, अगर आप लोगों की कंपेन लर्निंग लर्निंग की जगह एक्टिव हो रही है, उसका उल्टा फायदा होगा आप लोगों को। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब मिसाल हम बड़ा बजट तो लगा रहे हैं, लेकिन मिसाल हमारे पास 1000 ऑर्डर आ गया, हम कह रहे हैं कि अब इसको ही शिप करेंगे, फिर कैंपेन स्टार्ट करेंगे, तब तो कर सकते हैं ना ये, नहीं कर मतलब कि सकते, देखो तब हजार क्या ऑर्डर, करेंगे? देखो 1,000 ऑर्डर आ गए, तब तक आपकी लुक लाइक भी बन गई। ठीक है, फिर आपने कर दी कंपेन स्टॉप। जब कंपेन स्टॉप कर दी तो लुक लाइक तो पुरानी होती जाएगी ना, जितने दिन होगी उतनी पुरानी होती जाएगी, तो उतना ज्यादा मसला होगा। सर ठीक है, वो नहीं इससे कर क्लाइंट पे बर्डन नहीं पड़ता जाएगा कि रोज का रोज को, मतलब कि कभी 150 ऑर्डर आ रहा है रोज का, कभी तो 250 300, भाई उतना मतलब कि बड़ा वो रहा, तो। लेकिन भाई क्लाइंट को बोला अगर कैपेसिटी नहीं है तो ना करे। अब मेरे पास क्लाइंट है, हमारे दिन के 1,000 ऑर्डर है। ठीक है। अब एक क्लाइंट है, वो दिन के 100 ऑर्डर से ऊपर नहीं डिस्पैच कर सकती ना, वो फीमेल है, तो अब उनकी हम उनका स्टोर नहीं स्केल कर रहे। वो महीने की 50 लाख की सेल पे स्टक है, क्योंकि वो दिन की 100 ऑर्डर से ऊपर डिस्पैच नहीं कर पा रही, उनकी कैपेसिटी है। लेकिन कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट है जो दिन का 1,000 1,000 ऑर्डर भी निकाल रहे हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है। तो अगर क्लाइंट नहीं, जितना देखो क्लाइंट से आपने ये पूछना है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, उस हद तक स्टोर को स्केल करो, उसे ऊपर स्टोर को स्केल ही ना करो। ठीक है। अब देखो, अब जो ये ठीक वाली है। किन्नू वाली जो बात है ना, देखो, अब ये क्लाइंट कहते हैं मेरे पास दिन का 500 ऑर्डर भी आ जाए मैं किन्नू निकाल सकता हूं। क्यों? इनके अपने बाग है, इन्हें मसला नहीं है किन्नू का 500 ऑर्डर भी निकालने का। तो इनके पास पूरी लॉजिस्टिक की टीम है इनकी, तो मैं इनका 500 दिन का हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग इनके 70-80 ऑर्डर दिन का है इनका, ये फॉर्म वाले का ना, दिन के 70-80 जो है ना ऑर्डर आ रहे हैं इनके पास। और वो कहते हैं कि अगर मेरे पास 500 भी आ जाए मुझे कोई मसला नहीं है, तो मुझे पता है कि मैं से 500 ऑर्डर पर डे पे लेके जा सकता हूँ इस वाले स्टोर को। ठीक है।
अच्छा, अब कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस का फर्क, ये थोड़ा एक क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा, फेसबुक पे ना एक तो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस का तो पता लग गया ना, डेमोग्राफिक बेस हो गया। ठीक है। अब एक होती है कस्टम ऑडियंस, एक होती है लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है। कस्टम ऑडियंस बेसिकली क्या होती है, ऐसी ऑडियंस होती है जो आपने, मैं आपको बताता हूँ, देखो, आपकी वेबसाइट पे एक बंदा है, उस पे आपका व्यू कंटेंट या पे व्यू कंटेंट का इवेंट ट्रिगर हो ना, आप कहते हो कि मेरी ऑडियंस वही बने जिन लोगों ने जब कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट व्यू किया था या कोई भी प्रोडक्ट व्यू किया था। हम लोग कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट व्यू किया था। आप फेसबुक कहते हैं कि मेरे पास वही कस्टमर होने चाहिए जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना। ठीक है, वो होती है बेसिकली आपकी कस्टम ऑडियंस। ठीक है। यहाँ पे अगर हम उसकी ऑडियंसेस के अंदर जाएं, ये देखो, अगर आप कहते हो कि भाई कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हो वेबसाइट। ठीक है। ये जो लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, हम लोग करते हैं कि वो लोग जिन्होंने क्या किया था, इनिशिएट चेकआउट किया था पिछले 30 दिनों के अंदर, उन लोगों ने जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया था पिछले 30 दिनों के अंदर। ठीक है। तो हमें उसकी ऑडियंस बना के दो, इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, आप कह देते हो इनिशिएट चेकआउट, वही जो हमने नाम रख रहा था 30 डेज, और क्रिएट कर दी। अब क्या होगा कि इस ऑडियंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर इनिशिएट चेकआउट किया लास्ट 30 डेज के अंदर, एग्जैक्ट वो लोग होंगे, एग्जैक्ट। अब लुक लाइक का मतलब क्या है कि लुक लाइक में अगर आप जाओ, मतलब कि इससे मिलते जुलते लोग, अगर आप फेसबुक को कहते हो कि यहाँ पे अपना, ये भी मैं डिटेल में बताता हूँ, पिक्सल सेलेक्ट करके आप कहते हो यहाँ पे गया, और आप यहाँ पे कहते हो इनिशिएट चेकआउट, इसका मतलब क्या है कि इन इन टू, अच्छा, अब उस कस्टम ऑडियंस के अंदर क्या होगा, ये 276 लोग होंगे जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया था, जो मैंने पहले क्रिएट की थी, ये वाली, इसके अंदर सिर्फ वो 276 लोग होंगे और कोई भी बंदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लुक अलाइक ऑडियंस बनाता हूं, मैं फेसबुक को कहता हूं कि मुझे उस तरह के बंदे दिखाओ पूरे पाकिस्तान के अंदर से या अमेरिका के अंदर से, जो इन 276 लोगों से मिलते जुलते लोग हैं। लुक अलाइक, मिलते जुलते लोग। ठीक है। ये फर्क है कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस में। लुक लाइक ऑडियंस होती है मिलते जुलते लोग वो, और जो कस्टम ऑडियंस होती है वो तो वो एग्जैक्ट पीपल वही होते हैं जो आपने बनाए होते हैं। समझ आइए, या इसमें अभी भी कंफ्यूजन है आप लोगों को। अच्छा, अब बात आती है कि कस्टम ऑडियंस कब बनानी चाहिए, लुक लाइक ऑडियंस कब बनानी चाहिए। देखो, जब आपने रीटारगेटिंग करनी है, रीटारगेटिंग का मतलब एग्जांपल है, अब आपकी वेबसाइट पे 276 इनिशिएट चेकआउट आए थे, लेकिन परचेजेस आई 105, एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि तकरीबन कोई 170 लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया। ठीक है। उन लोगों को, सिर्फ उन्हीं 170 लोगों को, और अगर आपने कोई स्पेसिफिक ऐड दिखाना है कि वो लोग भी परचेज करें चीज, तब आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे इनिशिएट चेकआउट की, पहला। ठीक है, इनिशिएट चेकआउट की कस्टम ऑडियंस बनाओगे, एक और कस्टम ऑडियंस यहाँ पे बनाओगे, वो भी वेबसाइट की होगी, वो परचेज की होगी। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि लास्ट 30 डेज के अंदर जिन जिन लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया लेकिन परचेज नहीं की, इनिशिएट चेकआउट किया लेकिन परचेज नहीं किया, मतलब अभी भी वो चाहते हैं, मतलब वो बन सकते हैं ना। ठीक है। तो वो आप फिर क्या करोगे, एक ऑडियंस बनाओगे आप, कस्टम ऑडियंस बनाओगे आप, उसकी इनिशिएट चेकआउट की, और एक आप ऑडियंस बनाओगे परचेज की। ठीक है, वही 30 डेज टाइम फ्रेम आपका सेम रहेगा, परचेज 30 डेज, और आप कर दोगे क्रिएट, और आप इसे कर दोगे डन। अब आप चाहते वही हो कि वही हमारा क्या था कि वो लोग जो वेबसाइट पे गए और इनिशिएट चेकआउट किया लेकिन करने के बाद परचेज नहीं की। देखो, परचेज के लोग, देखो, एक बंदे ने आपके ऑडियंस पे आपके परचेज कर लिया ना, आपके स्टोर पे परचेज कर लिया, तो वो तो परचेज कर गया चीज, उससे ऐड क्यों दिखाओगे आप। हाँ, अगर कोई आपने नई चीज, जो वही बात है कि आप, अगर आप क्या करोगे कि एक बंदे ने आपके मोबाइल स्टोर पे आके मोबाइल केस परचेज किया, और आप चाहते हो कि उसे हैंड फ्री भी बेचना चाहते हो, तब तो आप परचेज की ऑडियंस को दोबारा टारगेट करते हो। लेकिन वैसे तो नॉर्मल आप ई कॉमर्स के अंदर जो लोग परचेज कर कर चुके होते हैं ना, उन्हें आप दोबारा टारगेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक बंदा आपसे चीज परचेज करके चला गया, उसे आप दोबारा क्या बेचोगे। एटलीस्ट वो बंदा 2 महीने तक आपसे दोबारा चीज नहीं खरीदने वाला। ये एक ई कॉमर्स का साइकोलॉजी है बंदों की, कि अगर एक बंदा आपके स्टोर पे आके एक दफा चीज परचेज करता है ना, तो एटलीस्ट दूसरी दफा परचेज करने से पहले 1 या 2 महीने का वेट करता है।
वो फिर दोबारा चीज परचेज करता है। ये कस्टमर की, ये समझ लो, साइकोलॉजी होती है। तो अगर आप चाहते हो कि यार लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया लेकिन परचेज नहीं किया, उन्हीं स्पेसिफिक लोगों को ऐड दिखाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा परचेज आ सके, तो आप क्या करोगे, एक इनिशिएट चेकआउट का ऑडियंस बनाओगे, एक ऑडियंस बनाओगे या परचेज की, अपनी कंपेन्स में जाओगे, वन सेकेंड, ठीक है, और आप अपनी एक न्यू कंपेन बनाओगे यहाँ पे। इसका कंपेन का नाम रखोगे सेल ही, ये कंपेन भी सेल की रहेगी, लेकिन आप इसे करोगे मैनुअल, एडवांटेज नहीं करोगे, ठीक है। कंटिन्यू। ये बेसिकली रीटारगेट कंपेन है। रीटारगेट मतलब कि जो ऑडियंस ऑलरेडी एक एक्टिविटी आपके स्टोर पे कर चुकी है ना, उन्हीं लोगों को दोबारा आपने एक ऐड दिखाना है। रीटारगेट कर रहे हो अपने लोगों को। आप इस तरह कर लो, इसका नाम रख दो रीटारगेट कैंपेन, ठीक है, जो मर्जी नाम रख लो, नाम आप लोगों ने अपनी मर्जी से रखने हैं, उससे कोई फर्क परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन हमें चाहिए, परचेज चाहिए। अच्छा, एक काम करोगे, एक रुको यहाँ पे ना शायद ये ऑन हुआ था, कोई इसे मैं बंद करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, वेबसाइट पे सेल चाहिए आपको, ठीक है। आपको चाहिए क्या, परचेज चाहिए, ठीक है, क्या ज्यादा से ज्यादा लोग आए परचेज करें। अच्छा, रीटारगेट के लिए ना आपको बजट ज्यादा नहीं चाहिए होता, आप 300 रुपए के बजट में भी काम कर सकते हो, क्योंकि लोग, ऑडियंस छोटी होती है ना, ऑडियंस बहुत बड़ी नहीं होती, कुछ 100 कुछ हजार ज्यादा ज्यादा लोग होते हैं, बड़ी ऑडियंस नहीं होती। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे किया, बजट छोटा सा रखना है, यहाँ पे बड़ा बजट नहीं रखना आपने। नीचे आना है, दोबारा से करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ओरिजिनल ऑडियंस करना है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देख रहे हो क्रिएट कस्टम ऑडियंस आ रहा है, यहाँ पे आप रखोगे उस वाली ऑडियंस को जो आपकी थी इनिशिएट चेकआउट वाली। ये देखो इनिशिएट चेकआउट वाली, के मेरी इनिशिएट चेकआउट वाले लोगों को मेरा ऐड शो हो, लेकिन उसमें से वो लोग निकाल दो, ऐड एक्सक्लूजन करो, वो लोग निकाल दो जिन्होंने परचेज किया था, परचेज 30 डेज, ठीक है, और इस चीज को आप अनचेक कर दोगे। इसका क्या मतलब है, मैं कर देता हूँ रिपीट, देखो, आपका गोल था कि वो लोग जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया आपकी वेबसाइट पे लेकिन परचेज नहीं की, मगर परचेज से पहले वो लोग भाग के चले गए, ठीक है, मगर परचेज से पहले जो है ना वो भाग के चले गए, तो आप उन लोगों को दोबारा पकड़ना चाहते हो कि यार कोई ऑफर दे दो। सपोज आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट था, आप कहते हो यार चलो आप परचेज कर लो, मैं 900 रुपए को भी दे देता हूँ, मैं क्या ऑफर लगाते हो कि 100 रुपए की और डिस्काउंट या 10% का और डिस्काउंट अगर आप लोग परचेज करते हो चीज, मतलब ऑफर दे देंगे ना ऑर्डर बढ़ाने के लिए। तो आपने दो ऑडियंस बना लेनी है, एक कंपनी बनानी है इनिशिएट चेकआउट की, एक बनानी है परचेज की। इस तरह क्या हुआ, देखो आपने क्या करना, टारगेट में डालना है इनिशिएट चेकआउट और एक्सक्लूड कर देना है परचेज वालों को, कि जो परचेज कर दिए है ना उन लोगों को मेरा ऐड शो ना हो, जिन्होंने ऑलरेडी चीज परचेज कर ली है उन्हें मेरा ऐड शो ना हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरा ऐड शो हो जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया था लेकिन परचेज नहीं किया। इसका ये मतलब है। अगर कंफ्यूजिंग है तो आप लोग अभी भी माइक अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके है, ठीक है, वो एक आध मुझे और भी बता दे अगर क्लियर है तो फिर अच्छा मैं। सर, एक क्वेश्चन है। जी जी। एक क्वेश्चन है कि हमने कितनी पुरानी तक हमने मतलब कि कितने दिन तक हम कर सकते हैं कि हम इतनी रिटारगेटिंग कर लें, मतलब कि 60 दिनों तक की कर लें, 90 दिनों तक की, मतलब कि 3 महीने तक की कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम कितने दिनों तक की कर देखो सकते हैं, हम ये कहना नॉर्मली जो चाह रहा हूँ मैं। मार्केटिंग होती है ना वो महीने के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। हाँ, अगर आपके पास छोटी कंपेन है ना तो आप 60 दिनों की करो, मतलब कम बजट लगा रहे हो तो आपके पास डाटा कम है ना, तो 60 दिनों की करो। लेकिन आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, मैं डेली का 40-40 हजार, 50-50 हजार, चलो 10 हजार का भी बजट लगा रहे हो ना, फिर आपको 60 दिनों पे जाने की बजाय आपको 30 डेज की काफी होती है। देखो आप तो देखो आप मैक्सिमम 365 डेज तक कर सकते हो, पूरे साल की ऑडियंस आप बना सकते हो, लेकिन एक फायदा नहीं है ना। देखो एक बंदे ने 2 महीने पहले अगर इनिशिएट चेकआउट किया तो और परचेज नहीं की ना, उसे तो याद भी नहीं है कि उसने इनिशिएट चेकआउट किया आपकी वेबसाइट पे, तो भूल गया होगा वो बंदा। तो उस वाली ऑडियंस को दोबारा रीटारगेट करने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप इस तरह हो कि देखो, वही बात है कि आपका क्लोथिंग ब्रांड है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका क्लोथिंग ब्रांड है, समर के अंदर आपके एक ऑडियंस ने चीजें परचेज की, आपसे शर्टें परचेज की, पैंटें परचेज की, एक्स वाई चीजें परचेज कर ली, अब आपकी न्यू कलेक्शन आई है। अब देखो एक कस्टमर है जो ऑलरेडी एक चीज आपसे परचेज कर चुका है, बेचारा उसने 4 महीने पहले भी की होगी,
लेकिन ये उसे याद होगा कि उसने परचेज कहाँ से की है। फिर आप अपनी ऑडियंस बनाओ पिछले 4 महीने की, मतलब के 120 डेज की या 180 डेज की ऑडियंस बना लो कि पिछले 6 महीनों में जिन जिन ने मुझसे शर्ट परचेज की है या कुछ भी चीज परचेज की है उन्हें मेरा एड शो हो। ताकि मतलब कि आप अपने ऑलरेडी कस्टमर को जब टारगेट करते हो ना, तब आप 6 महीने पहले एक वाले कस्टमर को भी टारगेट करो तो रिजल्ट मिलता है। लेकिन इनिशिएट चेकआउट या एक बंदे ने सिर्फ आपकी वेबसाइट देखी, परचेज नहीं की, उसे तो याद भी नहीं होना 2 महीने पहले भी कि आपने उसने किया था। तो इस तरह की ऑडियंस को मैं मैक्सिमम महीना पहले करूं। अगर आप चाहते हो कि एक बंदे ने मुझसे 6 महीने पहले भी चीज परचेज की, या तो उसे आपने टारगेट करना है, तो फिर आप 180 डेज को डाल सकते हो। समझ आई? जी रब्बी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो, या रब्बी या राबी, आप अपना क्वेश्चन पूछो। जी जी जी, मैंने ये पूछना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको रीटारगेटिंग करनी है आप हमेशा कस्टम ऑडियंस रैंक करेंगे, और जब जी। आपको अपने ब्रांड की स्किन करनी है फिर हम लुक लाइक। ठीक जब समझा हल्के, मैं? जब देखो बात हो रहा, अब आप ऐड चल रहे हैं ना, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखो अब मेरे ऐड चल रहे हैं, मेरे पास इनिशियल चेकआउट आ रहे थे, परचेजेस आ रही थी ना। तो ये देखो, तो मैंने अपने ऑडियंस को अपने स्टोर को स्केल करना था। ठीक है। तो ये देखो फिर मैंने भी, तो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने एक ना व्यू कंटेंट की लुक लाइक बना ली। ये देख रहे हो 1% की, मैं बनाते कैसे भी वो मैं दिखाता हूँ। मैंने फिर लुक लाइक बना ली। ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या करना था, एग्जाम्पल देखो कि आपके पास ना एक ऑडियंस है जो इंटरेस्ट है, वो उसके अंदर 10 लाख लोग हैं, ठीक है। अब उसमें से हर बंदा तो नहीं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है ना। जब वो इंटरेस्ट बेस आप ऐड चलाते हो, जाहिर सी बात होती है कुछ हजार हम्म। या 100 लोग होंगे जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, राइट। अब जाहिर सी बात है कि फिर आप क्या जी। कहते हैं, उसमें से कुछ लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, सपोज 10 लाख लोग थे, 10 लाख लोगों में से 5,000 लोग आपकी वेबसाइट पे आए थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वही बंदा वेबसाइट पे आया था ना जो आपकी चीज में इंटरेस्टेड था। तो कोई चीज परचेज की नहीं की एक अलग बात है, लेकिन आया तो वही था ना जो आपका ऐड पसंद आया जिससे, तभी वो आपकी वेबसाइट तक आया, ठीक है। तो हम्म। आप क्या कहते हो फेसबुक को कि यार एक काम करो, इंटरेस्ट को छोड़ो, वो जो 5,000 लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं ना, मुझे उसके मिलते जुलते लोग दिखाओ। क्यों? देखो उन उस ऑडियंस, उस इंटरेस्ट में 10 लाख में से ऑडियंस 5,000 थी आपके काम की, लेकिन जो वो 5,000 से मिलते जुलते लोग अगर फेसबुक लाख दिखाएगा, 2 लाख दिखाएगा, वो सारी आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस होगी, राइट। इंटरेस्ट में वो 10 लाख के 10 लाख हम्म। आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस नहीं थी, लेकिन लुक लाइक के अंदर आपकी जितनी भी ऑडियंस होगी वो आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस होगी, क्योंकि वो मिलते जुलते लोग हैं ना उसके। जी समझ आ गई? जी। ठीक है। अच्छा, रीटारगेट के लिए आप लोग बजट तो विभाग इसका मतलब ये है कि अगर आपने रीटारगेटिंग करनी है तो लुक लाइक यूज नहीं करेंगे, राइट? नहीं, देखिए लुक लाइक जो है ना वो मिलते जुलते लोग हैं, एग्जैक्ट लोग नहीं है, मिलते जुलते जी। लोग राइट। हैं। रीटारगेट तो ठीक है exact ठीक लोगों है। को किया जाता है ना आपके। जी। ठीक है। ठीक है। थैंक अच्छा, यू। ये तो आमिर आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो, रीटारगेट का हमारा एक अलग से लेक्चर होगा, रीटारगेटिंग भी बहुत डिटेल में कर सकते हो। एग्जाम्पल है कि आप चाहते हो कि मेरा रीटारगेट हो उन उन लोगों को जिन्होंने 2 महीने पहले चीज परचेज की हो, लेकिन उन लोगों को हटा दो जिन्होंने महीना पहले ना की हो। इतना हद तक डिटेल आप जाते हो, तो उसका एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर है, उसमें आपको रिटारगेटिंग में सारा समझा दूंगा कि मल्टीपल टाइप की रिटारगेटिंग आप लोग कैसे कर सकते हो ना, क्योंकि जब आप छोटे ब्रांड, जब बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाते हो ना, तो आपको 50 तरह की रिटारगेटिंग करनी पड़ती है, हर एक कैटेगरी के ऊपर, हर एक एक्टिविटी के हिसाब से आप रिटारगेटिंग करते हो, क्योंकि जब आपकी प्रॉपर मार्केटिंग कैंप वो बनती है, स्ट्रेटेजीज बनती हैं। ठीक है। अभी हम लोग करते हैं कि लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं। अच्छा, पहले ये तो परचेज ऑडियंस है, बहुत तरीके की बना सकते हो, ठीक है। वेबसाइट के हिसाब से बना सकते हो, आप ऑलरेडी कोई कस्टमर है उसके बेस पे बना सकते हो, लिस्ट है ना, नाम वगैरह एक्सवाइजी लिस्ट है। ठीक है। आप अगर कोई बंदा एग्जांपल है आपका कोई ऐड चल रहा है, वीडियो या कोई वीडियो ऐड चल रहा है आपका, आप चाहते हो कि मेरा उन्हीं लोगों को ऐड शो जिन्होंने मेरी कोई स्पेसिफिक वीडियो देखी है, ठीक है, तो अब उसकी बेस पे भी बना सकते हो। कहो, अगर आप लोग कहते हो तो मैं ये एक एक चीज डिटेल में बताता हूँ, नहीं तो ये बेसिक चीजें आपको यूट्यूब पे मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग कहते हो तो मैं ये चीज डिटेल में बता देता हूँ अभी आप लोगों को। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है। इकरार, अगर कस्टम ऑडियंस का साइज 1,000 से कम हो ना, तो वो वार्निंग देता है, लेकिन स्टिल ओके जो आपको लोग कर सकते हो, वार्निंग को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। अच्छा चलो ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर आज हम लोग लुक लाइक पे नहीं जाएंगे, आज हम कस्टम ऑडियंस पे रहेंगे, लुक लाइक फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है।
अच्छा वैसे वेबसाइट के लोग का कस्टम ऑडियंस का तो मेरे ख्याल से पता लग गया ना आप लोगों को, ठीक है। मुझे तो कंफर्म करते हैं कि वेबसाइट वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा वो लोग आप व्यू कंटेंट के भी बना सकते हो, आप लोग हर एक्टिविटी की बना सकते हो, तरीका मैंने बता दिया है। इसका तो पता लग गया ना आप लोगों को, मुझे बस ये कंफर्म कर दे, फिर मैं अगली पे चलता हूँ। सर एक क्वेश्चन था जी जी। सर। पहले हम लुका लाइक ऑडियंस इसका मतलब बनाते हैं, मतलब हमने लुका लाइक ऑडियंस बनाई है, उसमें से 1000 बंदों में से 100 बंदों ने परचेज किया है और 900 बंदों ने इनिशिएट चेकआउट किया था। तो फिर हम लुका लाइक बना के उसके बाद कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं ना रीटारगेटिंग देखो के लुक लिए। लाइक अलग चीज है, कस्टम ऑडियंस अलग चीज है, आप मिक्स कर रहे हो चीजों को। आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे, अभी तो हम लुक लाइक तक पहुंचे ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। जी ठीक है सर। आप डायरेक्ट इनिशिएट चेकआउट की कस्टम ऑडियंस एक बनाओगे और एक कस्टम ऑडियंस बनाओगे आप परचेज की। फिर आप वही टारगेट इनिशिएट चेकआउट वालों को करोगे, एक्सक्लूड परचेज वालों को करोगे, ठीक है, ताकि आपका ऐड उन्हीं लोगों को शो जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया लेकिन परचेज ना कर पाए। ये चीज मैं भी आप लोगों ने पहले बताई है। अच्छा, अब बात आती है कि कस्टम ऑडियंस हम लोग और किस किस तरह के बना सकते हैं। अगर को देखो एग्जांपल है, आप एक लोकल शॉप थे, ठीक है। अब आप ऑनलाइन आ रहे हो और आपके पास कस्टमर का डाटा है, जो आपके पास लोकल शॉप है ना आपकी, एग्जांपल है ब्यूटी पार्लर है, एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। वो ऑनलाइन अपने अपने तरह के लोगों को, या अपने एग्जैक्ट कस्टमर को, या उससे मिलते हुए कस्टमर को ऐड दिखाना चाहता है। तो उसके पास जैसे मतलब उसका नाम होगा, ईमेल होगा, एड्रेस होगा ना, तो आप उसकी लिस्ट अपलोड करके फेसबुक को भी कह सकते हो कि यार ये मेरे एग्जैक्ट कस्टमर थे, मुझे इन लोगों को ऐड दिखाना है, या इनके मिलते इस तरह के मिलते जुलते लोगों को ऐड दिखाना है। तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, यहाँ पे कस्टमर की लिस्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे देखो लिखा रहा है ना डाउनलोड फाइल टेम्पलेट, इस पे आप करोगे क्लिक, ठीक है। ये अभी ओपन हो रहा है, हो जाए ओपन। अच्छा, ये देखें, अब आप ना, अब आपको चाहिए क्या क्या, कस्टमर का ईमेल चाहिए, ठीक है। ईमेल आपके फॉर्मेट, ये तीनों ईमेल लिखे हुए, ये काइंड ऑफ फॉर्मेट है कि आप किस किस तरह के ईमेल दे सकते हो, ठीक है। आपको कस्टमर का फोन नंबर चाहिए, किस किस तरह के फॉर्मेट में वो फॉर्मेट बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये है ना MADD, ये आप कुछ, ये बेसिकली ऐड आईडी होता है, जो ये चीज आपको नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप डिलीट, इस वाले कॉलम को राइट क्लिक करके डिलीट कर दोगे। आपको लोगों का फर्स्ट नेम चाहिए, उनका लास्ट नेम चाहिए, वो रहते कहाँ पे, उनका जिप कोड चाहिए, ठीक है। सिटी, ये बेसिकली ये क्या होंगे, सिटी है कि किस सिटी के लोग हैं, ये किस स्टेट, जिस तरह पाकिस्तान में प्रोविंस होता है पंजाब वगैरह, इस्लामाबाद किसके हैं, कंट्री किसके हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, डेट ऑफ ईयर क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है, ठीक है। और यूजर आईडी ये बेशक आप डिलीट, ये नहीं चाहिए आपको। और वैल्यू, वैल्यू का मतलब वो कितनी रुपीस की उन्होंने चीज आपके पास परचेज की है ना, वो। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, बंदों की ईमेल भी आप ले लेते हो, फोन नंबर भी ले लेते हो, ठीक है, फर्स्ट नेम भी ले लेते हो, लास्ट नेम भी ले लेते हो, जिप कोड भी आपको पता होता है, जो आपके लोकल शॉप के हैं वो आसपास वाले लोग ही आते होंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आस दूर दूर वाले लोग आते होंगे। तो आपको पता है कि जो आपकी शॉप का जिप कोड होता है वही जिप कोड उनका होगा, जो आपकी शॉप का शहर है वही उनका शहर होगा, जो आपकी शॉप का प्रोविंस है वही उनका होगा, कंट्री आपको पता था किसी का एक ही होगा। और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। आप डेट ऑफ बर्थ ना भी हो तो इग्नोर कर सकते हो, डेट ऑफ ईयर भी इग्नोर कर सकते हो, जेंडर तो आपको पता ही है ना कि आपके कस्टमर का मेल है फीमेल है, एज भी आपको नहीं चाहिए, आपको यूजर आईडी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बंदा आपके पास कितनी कितनी रुपीज की चीज परचेज करता है, वो तो ज़्यादातर हर बिजनेस को पता होता है ना, जब वो कस्टमर का डाटा बना रहा होता है। तो आप इसकी बेस के डाटा पे आप क्या करोगे, इस तरह अपनी एक शीट बनाओगे, जो जो चीज नहीं चाहिए वो वाला कॉलम राइट क्लिक किया डिलीट, राइट क्लिक किया डिलीट, वो सारे कॉलम आपने डिलीट कर देने हैं। वही वाले कॉलम कौन कौन से रखने हैं, ईमेल का एक कॉलम, फोन नंबर का एक कॉलम, फर्स्ट नेम का एक कॉलम, लास्ट नेम का कॉलम, जिप का कॉलम, सिटी का कॉलम, स्टेट का कॉलम, कंट्री का कॉलम, जेंडर का कॉलम और वैल्यू का कॉलम। ये वाले कॉलम आप रखोगे, बाकी सारे डिलीट कर दोगे। और इसके बाद आपके पास 5,000 कस्टमर का डाटा है, 10,000 का है, 200 का है, आप कर सकते हो। 100 से नीचे ना करो, 100 से ऊपर ही रहो, तो ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है कि आपने ये सारी अपनी डॉक्यूमेंट बना लिया आपने, ठीक है। इसे मैं करता हूँ डोंट सेव, और आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे दिखा रहा है अपलोड फाइल, आप क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे वो स्पेसिफिक फाइल, और आप नेक्स्ट करके अपनी वो फाइल को कर दोगे अपलोड। अच्छा, वो पूछेगा कि नाम का कौन सा कॉलम है, ईमेल का कौन सा कॉलम है, ऑलरेडी जब आपके वो शीट के ऊपर लिखा होगा ना नेम ईमेल वगैरह, ये यहाँ पे
इस जगह पे नहीं मिली तो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा कि बंदों के नाम का कौन सा कॉलम उसने पिक करना है, नेम का कौन सा पिक करना है, एक्स वैल्यू से फेसबुक खुद ही सारा कुछ कर लेगा। करने के बाद आपने इसकी एक ऑडियंस बना दी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कि अभी वो फाइल नहीं है, मैं आपको करके दिखाता, लेकिन सिंपल आपने करना है, वो बच जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं कि ये वो ऑडियंस थी। एग्जाम्पल करते हैं कि ये वो ऑडियंस थी जो आपने कस्टमर के डाटे से अपलोड की थी। अच्छा, अब आप चाहो तो इन लोगों को, एग्जैक्ट लोगों को ही ऐड दिखा सकते हो, जिस तरह आपको पता है एग्जैक्ट ऑडियंस को ऐड दिखाना है। एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आप अपने ऑलरेडी कस्टमर को ही कोई ऐड दिखाना चाहते हो, ब्यूटी पार्लर है ना, आप चाहते हो कि यार जो कस्टमर आपके पास आता है ना उसे कोई ऑफर दिखा दो आप कि वो दोबारा आ जाए, तो आप एग्जैक्ट ऑडियंस को भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो फेसबुक को कि नहीं, मुझे एक काम करना है, जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर है ना, मुझे उसके मिलते जुलते कस्टमर दिखाओ, वही लुक लाइक ऑडियंस वाली बात। ठीक है, अब वो कस्टमर तो लोकल था, कस्टमर तो वेबसाइट का तो कस्टमर था नहीं। अब लेकिन आप फिर भी उस तरह के कस्टमर को दिखा सकते हो। कैसे? आप एक कस्टम ऑडियंस की बेस पे भी लुक लाइक बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लुक लाइक बना सकते हो, वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑफलाइन डाटा है, आप उसे अपलोड करो, यहाँ पे ये पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली, पेंडिंग आ रहा है ना, पिक कर लेगा। इसे करो सिलेक्ट, और यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, क्रिएट लुक अलाइक, ये देख रहे हो, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे सोर्स आएगा ना, यहाँ पे अदर सोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे परचेज में लिखते हो ना, ये देखो जो भी आपने नाम लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से कंट्री लिख रही है पाकिस्तान, क्योंकि आप इलाके का नाम नहीं लिख सकते, आप कंट्री लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपने लिखना 0 to 1% और क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपकी समझ लो कि उस जो डाटा आपने दिया होगा उसकी बेस के मिलते जुलते लोग आ गए, उस तरह के क्या आ गए, मिलते जुलते लोग आ गए हैं। ठीक है, जो भी आपके पास आए थे। अब आप लोगों ने इन लोगों को ऐड कैसे दिखाना है, और आप चाहते हो कि ऐड भी दिखे तो एग्जैक्ट उसी इलाके में दिखे। ऐसा ना हो कि उसके मिलते जुलते लोग, एग्जाम्पल आपका ब्यूटी सलून या जो भी आपका क्लाइंट है वो लाहौर में है और आपका ऐड कराची में ना दिखे ना, ऐसी बात है, तो ब्यूटी सलून के आसपास के लोगों को ऐड दिखाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे, इंगेजमेंट कैंपेन को, आपको मैसेजेस चाहिए ना, ज्यादा बात, तो लोग डायरेक्ट तो नहीं परचेज करते पार्लर की चीज, लोग मैसेज करते हैं कि बुकिंग वगैरह कराते हैं ना। इंगेजमेंट कैंपेन चलाई आपने, ठीक है, नेक्स्ट किया, मैसेजिंग ऐप, हमें इंगेजमेंट मैसेज मैसेजेस चाहिए। आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, जहां पे भी मैसेज आए, एग्जांपल में कहता हूं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आना चाहिए, इंस्टाग्राम मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बजट मैंने अपना रख दिया, जो भी रखना है, एग्जांपल है 400 मेरे दिन का बजट है, ये तो बेसिक चीज है ना। जो दोबारा आप इसे यहाँ पे आओगे और स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करोगे, करने के बाद यहाँ पे आपने वो लुक लाइक ऑडियंस, अच्छा, अगर आपको एग्जैक्ट उन्हीं लोगों को दिखाना है, वही जो शीट आपने अपलोड की थी, तो आप क्या करोगे, अपनी एग्जैक्ट, सॉरी लुक लाइक वाली नहीं, जो परचेज वाली थी हमारी एग्जैक्ट, ये वाली, तो आप ये वाली ऑडियंस को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से अनचेक कर दो कि ये एग्जैक्ट वो ऑडियंस है जो शीट आपने अपलोड की है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस उन लोगों को नहीं, उस तरह के मिलते जुलते लोग हैं ताकि आपकी कस्टमर बेस बढ़े, तो फिर आप क्या करोगे, जो लुक लाइक आपने ये वाली बनाई है ना, उस स्पेसिफिक ऑडियंस की बेस पे वो सिलेक्ट करोगे आप। ठीक है, ओके, और नीचे आके ना ये देखो लोकेशन, यहाँ पे एडिट करोगे, पाकिस्तान हटाओगे, पाकिस्तान की जगह एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपका वो G9 में था, एग्जांपल अगर कोई इस्लामाबाद से वाकिफ हो तो उसे पता होगा इस्लामाबाद में एक G9 है। मैं कहा जो भी आपका एरिया होगा ना, जैसे G9 इस्लामाबाद, और उसके आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस में या 1 किलोमीटर के रेडियस में मेरा मैं एड शो हो। अब फेसबुक करेगा क्या, याद रखिएगा, फेसबुक आपका एड, वो जो स्पेसिफिक ऑडियंस थी ना, अगर उस तरह के मिलते जुलते लोग इस एक रेडियस, ब्लू रेडियस के अंदर मिलते हैं, वो लोग लेडीज अगर पार्लर में आती हैं और उस तरह की मिलती जुलती ऑडियंस अगर इस सर्कल के अंदर मिलती है ना, तो फेसबुक आपका ऐड उस तरह की लेडीज को दिखाएगा। नहीं मिलती तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप इस हद तक नैरो डाउन अपनी ऑडियंस को कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फेसबुक आपको इतना ज्यादा ऑप्शन देते हैं, लेकिन याद रखिएगा जितना नैरो डाउन करेंगे उतनी कॉस्टली पड़ सकती है ऐड। लेकिन क्या है कि आपको अगर एग्जैक्ट कस्टमर मिल रहे हैं तो आपको कॉस्ट इतनी थोड़ी बहुत कॉस्टली ऑडियंस पड़ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इस तरह अपनी ऑफलाइन डाटा की बेस को भी यूज करते हुए अपनी ऑनलाइन कस्टमर बेस बना सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये डाटा है, इसके अंदर कोई चीज़ अगर अवेलेबल ना हो, जैसे ईमेल एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो उसके बगैर चलेगा ये टेम्पलेट, या वो चल चाहिए आपको? देखिए चल जाता है, लेकिन इशू ये आता है कि फेसबुक को थोड़ा सा मसला होता है फिर कस्टमर को फाइंड आउट करने में ना। फिर हर तरह का कस्टमर फेसबुक फाइंड आउट नहीं कर सकता। अगर जो चीजें मैंने बताई ना, अगर वो सब कुछ आप देते हो ना, फिर 99% कस्टमर फेसबुक फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल कम करोगे तो फिर 80% कस्टमर फाइंड आउट कर लेगा बंदा, फेसबुक जो है ना। लेकिन फोन नंबर लाजमी होना चाहिए, आपको ये याद रखना, फोन नंबर के बिना काम नहीं चलता। जी, जी, ईमेल नहीं है, लेकिन फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस और तो इसका एज मतलब और 80% अगर आपने सब 100 कुछ है। लोगों का डाटा दिया ना, तो फेसबुक कम से कम 80 लोगों को पहचान लेगा कि वो कौन है। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन इस बारे में? वरना मैं अच्छा स्टार्ट। सर, एक क्वेश्चन है कि जरूरी है कि हमारे पास 50 का ही 100 का ही डाटा हो, हम 50 का भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको 100+ डाटा चाहिए होता है हमेशा। ठीक 100 हो से गया। 100 नहीं होना चाहिए, कम से कम 150 होना चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा फेसबुक नहीं भी पहचान पा रहा, तो फेसबुक कम से कम आपकी ऑडियंस बना ले प्रॉपर। अच्छा, और इसकी लिमिट क्या है? कितने तक मैक्सिमम जितने मर्ज़ी हो जाए? 1 लाख कस्टमर का डाटा या दे, अगर आपके पास लाख का डाटा, लाख का लाख दे दो, यहाँ पे फेसबुक को कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अच्छा, और ये फर्स्ट स्टेप पे चला सकते हैं, लाइक अब अगर हमने कुछ भी नहीं, कोई कैंपेन नहीं चलाई, कोई एडवांटेज प्लस की नहीं चलाई, तो कर सकते अगर तो पहली पहली ही कैंपेन है तो कर वो सकते हो, हम इस फिर भी कर सकते हो, फिर भी कर सकते हो। ओके। अच्छा, और दूसरा एक और चीज़ आपने भी बताया था कि जितना नैरो करेंगे, जिस तरह ये आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया इस्लामाबाद का, अगर मेरे पास डाटा है और मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ कि जी लाहौर में शो करे और लाहौर का कोई भी एरिया हो, हम्म। तो वो हम खाली इधर लोकेशन में खाली लाहौर लिख सकते हैं कि हमें वो स्पेसिफिक एरिया करना होता है? नहीं, अगर आपने स्पेसिफिक एरिया में शो कराना है तो आपको स्पेसिफिक एरिया लिखना पड़ेगा। अगर आपको पूरे सिटी में कराने तो मैं इस्लामाबाद लिखता हूँ, तो मैं पूरा का पूरा सिटी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देख रहे हो, ये लो, क्या ठीक। करंट सिटी, ये लो। इससे क्या होगा, सिर्फ और इस्लामाबाद के अंदर शो होगा मेरा ऐड, पूरे इस्लामाबाद में। और इसका रेडियस कितना हमें रखना है? अच्छा, अब जो है ना, आप सिटी के ऊपर ना आपके पास दो चीजें होती हैं। एक होता है करंट सिटी ओनली, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे ना आप, तो इसे होगा क्या कि सिर्फ करंट सिटी के लोग होंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ करंट सिटी इंस्टेड ऑफ रेडियस ना। देखो रेडियस के अंदर इस्लामाबाद के आसपास जंग भी आ रहा है, मरी भी आ रहा है। चलो अगर आप छोटा भी कर दो, एग्जाम्पल है 17 किलोमीटर तो भी कर दो, देखो पिंडी आ रहा है फिर भी इस्लामाबाद के साथ। और यहाँ पे करके जो जी, गाँव है जी। वो भी आ रहे हैं, जो यहाँ पे गाँव है ना पहाड़ पे, मारगला के ऊपर। और इधर देखो B17 और ये एयरपोर्ट वाली, ये वाकंड वाली साइड भी आ रही है, देख रहे हो। तो इसलिए अच्छा है, बेहतर है कि अगर आप करंट सिटी ओनली करोगे ना, तो जो जो इस्लामाबाद का एरिया से वहीं पे आपका ऐड शो होगा, पिंडी पे भी शो नहीं होगा ऐड। ठीक है, थैंक यू। और अगर जैसे G9 की बात कर रहे थे, ठीक है, G9 इस्लामाबाद की बात करते हैं, वो लोकेशन पर आपको डिपेंड करता है कि आपने G9 के आसपास, अगर एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपका एक क्लाइंट है बेकरी है, अब जाहिर सी बात है, अगर उसकी बेकरी G9 में है, तो वो तो G10 में भी तो डिलीवरी करता ही होगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ G9 में करता होगा, G10 में भी करता होगा, F10 में भी करता होगा, G8 में भी करता होगा, आसपास के इलाकों में करता होगा। तो आप क्या करो, इसका रेडियस थोड़ा सा भी बढ़ा भी सकते हो। 1 किलोमीटर है ना, वो आप इसे कर सकते हो 5 किलोमीटर कर लो, या अगर वो ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा और कम कर लो, तो 3 किलोमीटर कर लो इसे, एक इसे थोड़ा सा कम कर लो, 1 मिनट, इसे कर लो, चलो 2 कर लो, एग्जाम्पल है। 2 छोटा पड़े तो 4 कर लो, बाकी वो आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब एक बिजनेस है आपका, वो E11 नहीं डिलीवर करता G9 में से, तो आपको E11 वाले रेडियस को हटा देना है आपने, सिंपल। ठीक है। ओके, और अच्छा, इसमें कोई हमने इंटरेस्ट वगैरह रखना है कुछ, या फिर सिर्फ इसी की बेस पे हम तो जब चलाएंगे आपने ये ये डाटा? ऑडियंस रखी है ना, देखो जब देखो ऑडियंस रख दी है, तो इंटरेस्ट रखने की जी, जरूरत। जी। देखो ऑडियंस बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट भी तो ऑडियंस है ना। देखो ऐसा नहीं कि आप रख नहीं सकते, आप रख सकते हो, लेकिन देखो ये भी एक ऑडियंस है, तो दो डिफरेंट ऑडियंस हो जाएंगे, फिर फायदा नहीं है। ओके, और बजट इस पे कितना लगाना चाहिए, लाइक मैं अगर देखो लुक इनिशियल लाइक है, पहले देखो ये रीटारगेटिंग तो है नहीं, तो बजट आपका वही 6 प्राइस या 500 रुपये पर डे, या 1/6 ऑफ द ओके, ओके, प्राइस। ठीक है, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टेस्टिंग कैसे होती है, वो चलो वो लुक लाइक में मैं आपको बताऊंगा लुक लाइक की टेस्टिंग कैसे करती है, लेकिन इसका आइडिया हो गया आप लोगों को।
सर तो विदाउट डाटा कस्टम ऑडियंस से स्टार्ट कर सकते हैं। रुबीना आपकी समझ नहीं है, विदाउट डाटा कस्टम ऑडियंस क्या मतलब? जब आपके पास कस्टम ऑडियंस भी तो डाटा की बेस पे बनती है, बिना डाटा के कस्टम ऑडियंस कैसे बनेगी आपकी? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी। अ, कोई बंदा है, वो मतलब फोटोग्राफी का काम करता है, ठीक है। हम्म। तो उसकी भी मतलब कि इस तरह तो बन नहीं जाएगी, वो कस्टमर हो गए, लेकिन हर रोज तो उसकी शादियां नहीं होती होंगी ना उनके कस्टमर की। तो हम्म। तब हम क्या करेंगे? तब तो देखो, हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करेंगे ना, तो वो तो क्योंकि उसका तो फायदा कोई नहीं है। एग्जैक्टली देखो, ये तो देखो, आपको चीजें मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कैसे कैसे करते हैं, लेकिन ये तो देखो पता सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं ना। इसमें तो मैं तो एक एक सिनेरियो जो है ना बताने लग जाऊँ तो पता नहीं हमारे कितने महीने गुजर जाए, हमारा ये कोर्स ही खत्म ना हो ना। तो करते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ, सिनेरियो के हिसाब से आपने चीजों को आगे पीछे करते रहने हैं। ठीक है। जी रुबीना, आप अपना माइक ओपन कर सकती हैं। अब वैसे जो आप परसेंटेज पूछ रही हो ना, वो लुक लाइक के परसेंटेज होते हैं, वो जब अगले लेक्चर में लुक लाइक में आऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा ये परसेंटेज का क्या मतलब है। जी रुबीना, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा मतलब ये था कि कस्टम ऑडियंस लास्ट आपने क्लास में जिस तरह बनानी सिखाई थी वो सारे स्टेप समझ आ गए थे। आज नेक्स्ट स्टेप था कि हम्म। आपके पास डाटा होना चाहिए। तो मेरे कस्टमर का लेट्स सपोज उनको जितने परचेज वाले ऑर्डर आगे हुए हैं वो मैं डाटा उसमें से निकालूं, फिर ये वाला स्टेप अप्लाई करूं तो फिर ये बनेगी और फिर उनको उसी लोगों में करेगी, क्योंकि मुझे भी अब एरियाज में काम करना है, पूरे पाकिस्तान में नहीं करना। अच्छा देखिए, उसके बेहतर ये है, आपके पास वेबसाइट है ना, तो आपकी जी वेबसाइट की वैल्यू बेस्ड ऑडियंस पहले से बनी हुई होगी पिक्सल के थ्रू ना। तो आप इस वाली तरफ ना जाइए, तब करने की जरूरत होती है जब आपके पास वेबसाइट ना हो और आपने एक ऑफलाइन डाटा अपलोड करना हो, तो ये आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर। और ठीक है। मेरी क्योंकि वेबसाइट है तो पिक्सेल तो मेरा ट्रैकिंग सब चीजें करता है, तो मैं फिर बस सिंपल कस्टम ऑडियंस जिस तरह आपने बताई है बना के उसको बस अप्लाई कर दूंगी। नहीं नहीं, देखिए अगर आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस नहीं बनाएंगे ना, आप क्यों? देखिए, आपने रिटारगेट करना है या उस तरह के लोगों को दिखाना है? सर ये टारगेट नहीं करना, दूसरे लोगों को दिखाना है। तो फिर आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, वो मैं आपको बताऊंगा ठीक क्या। है सर। ठीक है, लुक लाइक ठीक। हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे, करना भी था, लेकिन आप लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि कस्टम ऑडियंस हमें डिटेल में बता दे, तो फिर मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग। सर, जी जी। ये जो आप बना रहे हैं तो ये आप कह रहे हैं जिनके पास वेबसाइट ना हो वो हम्म। यूज करेंगे, तो उसमें लोकलाइक कहाँ से आ गई? लोकलाइक तो बनेगी, वेबसाइट होगी तो बनेगी ना। नहीं, देखो ना, लुक लाइक बनती है डाटा की बेस पे। डाटा या वेबसाइट के पास हम्म होगा या आपके पास ऑफलाइन होगा। जब आपने ऑफलाइन डाटा हम्म को दे दिया, तो फेसबुक उस तरह के हम्म बंदे ढूंढ लेगा, क्योंकि वो नाम नंबर तो बंदे का वही होगा ना जो फेसबुक का होगा, और फेसबुक को पता है हम्म कौन सा नंबर है, कौन सी ईमेल है, क्या एज है। तो फेसबुक उसकी बेस पे कस्टम ऑडियंस बना देगा, तो कस्टम ऑडियंस की बेस पे लुक लाइक बना सकते हो, लाजमी नहीं कि वेबसाइट की बेस ठीक पे हो। ठीक है। ठीक है। और सर, अब जैसे ये चलाएंगे तो अब मैसेजेस की कंपेन को किस तरह एनालाइज करना है ये भी बता दीजिएगा। देखिए, मैसेजेस की कंपेन को अभी हम लोग मैसेज वाले पे आए नहीं है अभी तक। हम्म। जब आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या ख्याल है। ठीक ठीक हो गया। ठीक। ओके। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है लास्ट कि जी। इसमें हमने वेबसाइट पे लेके जाना लोगों को कि मैसेजिंग वगैरह पे तो लेके देखो, आना है? ऑडियंस है, आप वेबसाइट पे लेके जो, आप मैसेज पे लेके जो, तो आपकी गोल है ना, वो तो कंपेन का गोल है। अभी हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं। ऑडियंस आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। देखो, अब एक बात है, ब्यूटी पार्लर है ना, उसकी वेबसाइट नहीं होती, उसके मैसेजेस होते हैं, लोग मैसेज करके बुक करते हैं ना अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह। तो आप इस ऑडियंस को उसी का डाटा अपलोड करके मैसेजेस के कंपेन चला दो, आपको जरूरत ही नहीं है वेबसाइट की चलाने की। यही एक बड़ी वजह है कि फेसबुक हर मार्केटर पसंद करता है, क्यों? जो चीज आपको चाहिए ना एज अ मार्केटिंग रिक्वायरमेंट, फेसबुक वो पूरी करता है। जिस तरह का बिजनेस है, जिस तरह का गोल है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, फेसबुक आपको वो चीज प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए आपको फेसबुक पसंद हर मार्केटर को है और हर बिजनेस को है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आती है कि अब और किस किस तरह की ऑडियंसेज आप बना सकते हो। कस्टम ऑडियंस की बात करें, लुक लाइक की मैं बात नहीं कर। कस्टम ऑडियंस पे गए। अच्छा, बेसिकली ये ऐप एक्टिविटी होती है कि अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है ना, ठीक है, तो आप उसकी बेस पे एक्टिविटी कर सकते हो, जो इतना नहीं यूज होता। मैं फिलहाल इसे अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये 10 लाख में से कोई एक बंदा करता होगा, तो आप लोग इसकी जरूरत नहीं है, इस डिटेल में हम टाइम वेस्ट नहीं करते।
आप एक ऑफलाइन एक्टिविटी की बेस पे भी काम कर सकते हो कि लोकल बिजनेस है। अच्छा, इसे मैं डिटेल पे जाऊं, इसकी डिटेल पे जरूरत होती नहीं है वैसे इसकी भी। इस डिटेल में वेस्ट मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करते, इनके ऊपर फिलहाल मैं ले आता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस वही मगर ये टाइम वेस्टिंग चीज हो जाएगी, ये जो दो चार चीजें जो यूज नहीं होती हम उन पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा। अच्छा, अब एक और बात है। अब आपके पास वही बात है कि कस्टम ऑडियंस आप किसी वीडियो की बेस पे भी बना सकते हो। वीडियो इन सेंस आपके पेज के ऊपर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपके पेज के ऊपर या आपके एड पे कोई वीडियो आप यूज कर रहे हो ना, और आप चाहते हो कि यार उन्हीं लोगों को आप रीटारगेट करना चाहते हो जिन्होंने आपकी वीडियो देखी है। ठीक है, देखो आप कैटलॉग की बेस पे कर सकते हो अब्दुल हनान, लेकिन कैटलॉग के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कैटलॉग वैसे भी नहीं चलता। इन नहीं चलता कि आपके पास वेबसाइट पर डाटा होता है ना, तो वेबसाइट यूज करते हो, कैटलॉग यूज नहीं करते, तो उससे फिलहाल रहने देते, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा काफी ज्यादा कैटलॉग पे। अच्छा, अब आप एक बड़ी कोई कस्टम ऑडियंस ना वीडियो की बेस पे बना सकते हो। मतलब कि आप कहते हो कि यार मेरी एक स्पेसिफिक वीडियो थी, अगर मेरी वीडियो एक बंदे ने 20 सेकंड देखी है, 25 सेकंड देखी है, 40 सेकंड देखी है, मुझे सिर्फ वही ऑडियंस आनी चाहिए क्योंकि आपकी मार्केटिंग रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार मेरी एक एक वीडियो थी, आप कहते हो कि मेरी वीडियो एक बंदे ने पूरी देखी हो, 95% देखी हो, वीडियो देखी हो 95% ऑफ द लेंथ, या 50% देखी हो मेरी वीडियो एक बंदे ने, उन लोगों ने जिन्होंने मेरी 50% वीडियो देखी है, वही लोगों की आपको चाहिए क्या कहते हैं कस्टम ऑडियंस बनानी है। उसके ऊपर आपने उन्हें दोबारा की और वीडियो दिखानी है, कुछ भी करना है। ठीक है, वो आपकी वीडियो होनी चाहिए। यहाँ से आप चूज वीडियो पे क्लिक करोगे, वो जो भी वीडियो होगी, वो जो भी वीडियो होगी, अगर मैं सिट्रस फॉर्म जो हमारा ये अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं उस पर सेलेक्ट करूँ, एग्जाम्पल है कि ये वाली वीडियो थी, आप कहते हो कि यार ये जो एक एग्जाम्पल एक ऐड की वीडियो थी, आप कहते हो कि जिन लोगों ने ये वाली वीडियो 50% कम से कम देखी हो, मतलब आधी वीडियो ये आधी से ज्यादा देखी हो पिछले, वही बात है 30 दिनों के अंदर, तो मुझे वही ऑडियंस चाहिए। मैं इसका नाम रख दोगे वीडियो व्यू, वीवी मतलब वीडियो व्यू 50%। और ये वीडियो कौन सी थी, मैं इसे कह देता हूँ ऐड वन, वो मुझे पता है ये ऐड वन की वीडियो है ना। नाम आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से रखोगे ताकि आपको बाद में भूल ना जाए, पता लगे ये आपको पता ही ना हो कि ये कौन सी ऑडियंस है। ऐसा नाम रखना जो आपको याद भी रहे। और आप यहाँ पे कर दोगे क्रिएट ऑडियंस। अब इस ऑडियंस के अंदर वही लोग होंगे जिन्होंने वो स्पेसिफिक वीडियो आधी या आधी से ज्यादा देखी होगी। जिन्होंने आधी नहीं देखी वो लोग इस ऑडियंस के अंदर नहीं होंगे। फिर वही बात, अब आपकी रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग रिक्वायरमेंट, आप उसके रीटारगेट करो, लुक लाइक बनाओ, क्या करते हो वो आपके ऊपर है, अकॉर्डिंग टू योर मार्केटिंग रिक्वायरमेंट बनाते आप ऐसे हो। ठीक है, फिर कस्टम ऑडियंस पे जाते हैं तो आप लोग अगर कोई बंदा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से इंगेज हो रहा है, आप उसकी बेस पे भी बना सकते हो। ठीक है, कि उन्हें रीटारगेट करना है, जो मेरे इंस्टाग्राम से अकाउंट से इंगेज हो उन्हें रीटारगेट कर लो। कोई लीड फॉर्म है, ये बिजनेस पे आते हैं तो हम इस पे आएंगे, जब हम लोग लीड फॉर्म की बेस पे आप कैसे कर सकते हो, इस वाले को फिलहाल रहने देते हैं। इवेंट भी यार इतना यूज नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल का टाइम वेस्ट करना चाहिए हमें इवेंट वाली चीज पे। इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे भी नहीं करना चाहिए। फेसबुक पेज की कोई बात है, इस तरह इंस्टाग्राम अकाउंट था, इस तरह फेसबुक पेज है कि अगर कोई बंदा आपके फेसबुक पेज के लाइक किया हो किसी ने, ये वैसे चलिए इस पे आ जाते हैं कि अगर आप अपनी ऑडियंस के अंदर वो बता रहे जो कोई भी बंदा जिसने आपके फेसबुक पेज से इंगेज किया हो, या वो बंदा जिन्होंने आपका पेज विजिट किया हो, ठीक है, जो आपके पेज को लाइक करते थे उन्हीं को ऐड दिखाना चाहते हो अगर आप, या फॉलो करते हो उन्हीं को ऐड दिखाना चाहते हो, या उनकी पेज पे कोई लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हो, तो वो आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह ये सारे गेज विद द एड एक्स वाई जितने भी है ना, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप इनकी बेस पे लुक लाइक भी बना सकते हो, और सॉरी कस्टम बना सकते हो, और उस कस्टम की बेस पे लुक लाइक बना सकते हो। सिंपल इज दैट। ठीक है, इसके अलावा आपकी और ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस के अंदर शॉपिंग आ जाती है जो पाकिस्तान में जरूरी नहीं है। ऑन फेसबुक लिस्टिंग, ये बेसिकली आपकी जो मार्केट प्लेस होती है या जो आपका कैटलॉग वगैरह होती है उसकी बेस पे होते हैं। और ये ऑगमेंटेड रियलिटी ये भी जरूरी काम की नहीं है। बेसिकली जो ई कॉमर्स के अंदर जरूरी होती है ना, जरूरी वो आपकी वेबसाइट है। ठीक है, आपकी ये कस्टमर लिस्ट है और आपका वीडियो है। ये तीन ऑडियंसेस आपके जरूरी होती है, इसके अलावा मैटर नहीं करती ई कॉमर्स के अंदर आपकी ऑडियंसेस। ठीक है, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चंस है वो आप लोग मुझसे पूछ लें। ठीक है, आप लोग माइक अनम्यूट ही है, कोई क्वेश्चन है किसी को भी पूछ लें, बाकी फिर हम अच्छा कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे लुक लाइक ऑडियंस पे जाके। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, मिसाल हमारा एक पेज है, हमने पिक्सल वगैरह कुछ नहीं हमारा लगा हुआ, तो मतलब उस पेज का भी तो हम कर सकते हैं ना, कर मतलब कि सकते पिक्सल के बगैर भी। कर सकते हैं, वही तो मैंने अभी बताया इंस- कि फेसबुक पेज की बेसिस पे ऑडियंस बना सकते हो, किसी ने आपका पेज लाइक किया हुआ है,
आप उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, उसकी लुक लाइक बना सकते हो कि बंदा आपकी पेज को इंगेज कर रहा है। इंगेज मतलब कोई पोस्ट लाइक कर दिया, कोई ऐड लाइक कर दिया, कोई कमेंट कर दिया, कोई शेयर कर दिया, कोई पोस्ट या ऐड, आप उसकी बेस पे भी ऑडियंस बना सकते हो। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे मैसेज किया उसकी बेस पे ही मेरी लुक लाइक बन जाए, कस्टम ऑडियंस पे आपने वाला बताया, कस्टम ऑडियंस पे जाके लुक मतलब लाइक भी बन मैसेज जाती है, मैसेज वाली नहीं वो हो होती, सकता है। मैसेज वाली नहीं अच्छा, होती मेरे ख्याल से, एक मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ। नहीं होती, मैसेज वाली नहीं है। नहीं है, सॉरी सॉरी, ये देख रहे हो, सेंड अ मैसेज टू योर पेज, ये देख रहे हो, आप सिर्फ उन्हीं लोगों की कस्टम भी बना सकते हो, कस्टम की बेस पे लुक लाइक भी बना सकते हो आप। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, इंस्टाग्राम भी एक दफा चेक कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे मैं ये हाँ सेम ऐसे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते, जो लोग आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, आप उसकी बेस पे भी कस्टम भी बना सकते हो, और उस कस्टम की बेस पे फिर लुक लाइक भी बना सकते हो आप। ठीक है। अब्दुल हनान, जब आपने रीटारगेट करना है तो कस्टम ऑडियंस बनानी है आपने, जब आपने स्केल करना है तो लुक लाइक ऑडियंस बनानी है। सिंपल इज दैट, ये दो तरीके जो यूज केस है। जब आपने कस्टम ऑडियंस बनानी होती है ना, तो आप जस्ट रीटारगेट के लिए ज्यादातर यूज करते हो आप। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, पेज है, तो फिर तो जैसे ही पता है कि आपको कस्टम ऑडियंस पहले बनानी पड़ेगी, मैसेज वाली वो जो भी बात हो रही थी, उस कस्टम ऑडियंस की बेस पे आप लुक लाइक ऑडियंस बनाओगे, जो भी मैंने अभी करके दिखाया आप लोगों को कैसे करते हैं, कस्टम ऑडियंस की बेस पे लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाती है। अच्छा अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, ये कस्टम में जाके लुक लाइक बनती है और एक जो अलग से लुक लाइक ऑडियंस बनती है, इसमें कोई डिफरेंस है या कोई डिफरेंस नहीं है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगले लेक्चर में बताऊंगा डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगला लुक लाइक के ऊपर होगा ना, तो फिर वहां पे आपको डिफरेंस वहीं पे बताऊंगा मैं आप लोगों को, और बहुत बड़ा ठीक हो डिफरेंस गया। है। किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, आई थिंक सबको हर चीज यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम फिर कल अच्छा, मिलेंगे। एक जी एक जी। सवाल। अच्छा, अब तक जितना हमने सीख लिया है, मैंने आपसे शायद पहले भी पूछा था, तो हम क्या अपने एड्स वगैरह चलाना शुरू कर दें या फिर अभी मजीद वेट कर लें? जी नहीं, अब तो चलाने शुरू कर दो, देखो डिपेंड करता है ई कॉमर्स के लिए चलाने, किसके लिए चलाने हैं। ई कॉमर्स के लिए चलाना है। हाँ, फिर तो शुरू कर दो, अभी तो टेस्टिंग टूस्टिंग में आपको जरा 2-4 हफ्ते तब लग जाएंगे, वहां तक तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ ना। ठीक है, और वैसे ही शुरू करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने पहले कहा था, एक एक एडवांटेज प्लस मैं उसके बाद बताता हूँ फिर। मैं बताता हूँ, जिस तरह मैंने सिखाया ना, एज इट जी इज जी। करोगे तो होगा। अगर कुछ भी अपने तरफ से करोगे ना, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। फिर लोग मेरी पोस्टों के कमेंट में आके करते हैं, सर हमने आपकी स्ट्रेटजी फॉलो की और अभी तक मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला। पता क्या लगता है, वो अपनी भी कुछ ना कुछ जो है ना टेक्निकें आजमा रहे होते हैं साथ साथ। अगर स्ट्रेटजी ठीक। फॉलो करते नहीं, अपनी टेक्निकें नहीं आजमानी, जिस तरह बताया जिस तरह सिखाया वैसे ही करना है। और सेम एसओपी जो मैंने बताई है ना, वही करनी है। बाद में आके मुझसे एसओपी दोबारा पूछते लग जाना, सर बताएं मुझे ऐड टू कार्ड नहीं आ रहा तो क्या करूं, क्योंकि जब नहीं आ रहा तो क्या करना, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, हमारा प्राइवेट लेबल का ब्रांड है, मैं सारा टी शर्ट्स का है, ठीक है, उसके अंदर तो हमें प्रोडक्ट मतलब कि वो तो वार्म अप करना ही है पिक्सल, लेकिन हमें उसमें प्रोडक्ट टेस्टिंग की तो जरूरत नहीं ना पड़ेगी, एबीओ के मेद से चलेगी, प्रोडक्ट टेस्टिंग तो नहीं ना उसमें करनी है हमने? प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आपका है, टी शर्ट का पीएल का ब्रांड है, तो बस आप एबीओ कैंपेन चलाओ, और ऐड उसके अंदर आप अपना कैरवल भी यूज कर सकते हो, वीडियो ऐड भी यूज कर सकते हो, और सिंगल इमेज भी कर लो बस। प्रोडक्ट टेस्ट क्यों, आपके पास तो प्रोडक्ट तो है ही, टी शर्ट है ना। ठीक हो गया। और अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जी, स्केलिंग के लिए 100 कन्वर्जन्स बेटर है कि 50 कन्वर्जन्स बेटर है? उनके एड साइड पर तो 50 आता है कि 50 हो जाए तो ठीक है। देखो बात ल- सुनो, ल- 100 होना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो स्केलिंग ज्यादातर तब अच्छी काम करती है जब आप लुक लाइक की बेस पे स्केल करो। अगर आप मेरा ये वाला भी और कंपेन देखो ना, मेरी बात सुनो, ये देखो जो मेरी लुक लाइक वाली है, क्या कहते हैं, इसे मैं डिलीट करता हूँ ना। देखो जो मेरी लुक लाइक वाली है, वो मुझे कितनी की सेल दे रही है, 272 की ना, ये देख लो। जो मेरी इंटरेस्ट बेस है वो मुझे 550 की सेल दे रही है, तो स्केल में ज्यादा पता लुक लाइक पे करूंगा, ताकि सस्ते में ज्यादा रिजल्ट आ सके मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, शायद ये आप अगली वीडियो में बताएंगे अगली क्लास में, कि जब लुक अलाइक बनाते हैं तब भी हम इसी तरीके से स्केल करेंगे, मतलब अग्रेसिव करनी है तो अग्रेसिव लुक स्केलिंग अलाइक का ऑडियंस बना मेथड के। लुक लाइक हो या इंटरेस्ट बेस हो, स्केलिंग का मेथड एक ही है, ठीक हो स्केलिंग का गया, मेथड ठीक चेंज हो नहीं गया, होगा। ठीक है। ठीक हो गया। सर जी, क्लाइंट हंटिंग कब सिखाएंगे? आखिरी आखिरी लेक्चर हमारा क्लाइंट हंटिंग का होगा। देखो क्लाइंट आप तभी हंट करोगे ना जब सब कुछ सीख लोगे।
तो पहले सीख लो, फिर एंड में वो सिखाऊंगा क्लाइंट हंड कैसे करनी है। अच्छा, सीबीओ भी समझ लें कि ये हमारा लुक लाइक ऑडियंसेस वगैरह कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं सीबीओ की तरफ आऊंगा। ठीक है, सीबीओ में आप लोगों को तब सिखाऊंगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड ही। मिसाल है जैसे हमारे मुल्क में कभी नेट बंद हो गया है, हम्म तब तो हम बंद करेंगे ना, तब तो हमारा इफेक्ट हो ही गया ना, तो उसमें उस सूरत में हम नहीं क्या करोगे, करेंगे? नहीं करोगे दोबारा बस। से हम देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं ना अपना स्टोर दिखाता हूँ एक। ये नेट कब किस डेट को बंद हुआ था पाकिस्तान में? ये भी ये इमरान खान वाली वजह से। ये मेरा हाल 4-5 दिन पहले तकरीबन हुआ था, हफ्ते पहले शायद। 4-5 दिन पहले नहीं, हफ्ते से ऊपर होने वाला है। अभी पता लग जाएगा, यहाँ पे सेल्स ड्रॉप हुई होंगी उस दिन। ये इस दिन हुआ था 16 को, ये मेरे ख्याल से। नहीं, ये 17 को हुआ था, मैं 16 या 17 इस तरह करके ना, ये 17 या 18 ये डेट थी। ये देख रहे हो, मेरी कंपेन्स लाख लाख तक 1,40,000 दिन की पहुंची। जैसे ही वो जो नेट का मसला हुआ, ये देखो मेरी कंपेन्स ड्रॉप हुई, लेकिन मैंने अपने ऐड बंद नहीं किए, क्योंकि मुझे रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन मैंने अपने ऐड बंद नहीं किए, क्योंकि जो ऐड चलता रहा ना, बेशक सेल्स ड्रॉप हो गई, इट्स टोटली फाइन। लेकिन ऐड बंद करके मैं दोबारा चलाता था, तो मैं यहाँ से 20,000 पे चला जाता। ठीक है, तो ऐड आपने बंद नहीं करने। हाँ, बजट कम कर दो अच्छा सर, ऐड का, लेकिन बंद नहीं करने आपने। ठीक हो गया। अगर कोई ऐसा, खुदा ना करे, कोई ऐसा आ जाता है कि हमें ऐड बंद करने पड़ जाते हैं क्लाइंट के, तो जब जब उस कुछ सूरत नहीं में होता हम तो बर्दाश्त करो, ऐड बंद करो। उसके बाद जो परफॉर्मेंस की 2-4 दिन की डाउन होगी, उससे बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब कि उसके बाद हम दोबारा को टारगेटिंग वगैरह का हिस्सा करेंगे, यानी कि टारगेटिंग या कुछ इस नहीं तरह नहीं, का, अगर कि वो ट्राई करो लुक लाइक, अगर बनी पड़ी तो लुक लाइक पे ट्राई कर लो, जो ऑलरेडी विनर थे ना। कोशिश करो वो उन्हीं पे ऐड चला के देखो कि वो परफॉर्म करना 2 दिन बाद स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं। अगर 2-4 दिन भी वो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर आपको चेंजिंग करने की जरूरत पड़ती फिर दोबारा एबीओ की तरफ मूव करना पड़ेगा हमें। है। Yes, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है, फिर गाइस 10 बज गए हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, सही से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।